बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नामक एक राज्य था जहाँ एक क्रूर राजा कंस राज करता था। कंस बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में नफरत और क्रूरता थी। एक दिन एक ज्ञानी आर्य मथुरा आए और कंस से कहा, राजा, तुम्हारा अंत तुम्हारी बहन देवकी के 8वें पुत्र से होगा। ये सुनकर कंस बहुत डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भविष्यवाणी सच हो। देवकी और वसुदेव बहुत अच्छे और दयालु लोग थे, लेकिन कंस को परवाह नहीं थी। एक शांत और तारों भरी रात कुछ जादुई हुआ। देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह था भगवान कृष्ण। उसका शरीर नीला था और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, जिससे पूरा कमरा सोने जैसी चमक से रोशन हो गया। जब वसुदेव ने कृष्ण को देखा तो उसे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है। वसुदेव को पता था कि क्या करना है। उसने चुपचाप कृष्ण को उठाया और उसे एक बास्केट में रखा। रात घनी और तूफानी थी। वह जेल से बाहर निकला और गोकुल की ओर चल पड़ा, जहां कृष्ण को सुरक्षित रखा जा सकता था। जैसे ही वसुदेव ने यमुना जी पार करना शुरू किया, नदी ने उसके रास्ते को साफ कर दिया। वसुदेव आखिरकार गोकुल पहुंचा। वह नंद बाबा के घर गया, जो एक अच्छे और दयालु व्यक्ति थे, और यशोदा, उनकी प्यारी पत्नी। नंद बाबा और यशोदा ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया था। गोकुल के लोग कृष्ण के आगमन से बहुत खुश थे। वह केवल सुंदर बालक नहीं थे, बल्कि वह एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत थे। उनके आने से गोकुल में हर जगह खुशी फैल गई। जैसे ही कृष्ण बड़े होने लगे, उनकी मुस्कान ने सबको मोहित कर लिया। इस बीच मथुरा में कंस को यह खबर मिली कि देवकी का 8वां बच्चा जीवित है और वह गोकुल में है। कंस डर से पागल हो गया। उसे अब यह महसूस हुआ कि कृष्ण उसका अंत करने के लिए आ चुके थे। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उन सबका वध कर दिया। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, वह अपने लोगों की रक्षा करने लगे। उन्होंने बुराई को हराया और सच्चाई की राह दिखाई। वह गोकुल के बच्चों के साथ खेलते, बांसुरी बजाते और सच्चे प्रेम, करुणा और अच्छाई का संदेश देते। एक दिन कृष्ण मथुरा वापस आएंगे, कंस को हराएंगे और वहां एक नया युग शुरू करेंगे। लेकिन अभी के लिए वह गोकुल में अपनी मासूमियत और दिव्यता के साथ रहे, जहां हर दिल में कृष्ण का नाम था। कृष्ण का जन्म और उनका जीवन यह सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है और प्रेम, करुणा और अच्छाई की शक्ति से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब भी करो जोर से। जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन नाम का एक सुंदर गांव था। वहां हरे भरे जंगल थे, मीठे आमों के बाग और एक शांत बहती यमुना नदी। वहीं रहते थे नटखट बालक श्री कृष्ण, अपनी गायों और ग्वाल बाल दोस्तों के साथ। सभी बच्चे कृष्ण के साथ खेलते, नाचते और हंसी खुशी जीवन बिताते। लेकिन एक दिन यमुना नदी के पास अजीब सा सन्नाटा छा गया। जानवर वहां नहीं जाते थे। पानी काला और जहरीला हो गया था। गांव वालों ने बताया कि नदी में एक भयंकर कालिया नाग आ गया है। एक विशाल 5 मुंह वाला जहरीला नाग, जो नदी के जल को दूषित कर रहा है। गायें बीमार पड़ने लगी, बच्चे डरने लगे, सब बहुत परेशान थे। तब हमारे प्यारे कान्हा ने तय किया, अब और नहीं, मैं कालिया को रोकूंगा, कृष्ण ने कहा और दौड़ते हुए यमुना नदी की ओर चले गए। उनके पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल और गांव वाले भी भागे। सबने देखा, कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऊंचे पत्थर से सीधे नदी में छलांग लगा दी। नदी के नीचे अंधेरा था और वहां था कालिया नाग, विशाल, डरावना और गुस्से से फुफकारता हुआ। कौन है तू? नाग गरजा। कृष्ण मुस्कुराए, मैं हूँ कृष्ण, वृंदावन का रक्षक। फिर शुरू हुई भयंकर लड़ाई। कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। उनकी छोटी छोटी पायलें छनक रही थी और कालिया के 5 सिर चकरा गए। धीरे धीरे नाग थक गया, हार मान गया।
हे प्रभु मुझे क्षमा करो, कालिया बोला। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। बोले, अब तू इस नदी को छोड़कर चला जा और कभी वापस मत आना। कालिया और उसका परिवार नदी से चले गए। यमुना फिर से साफ और निर्मल हो गई। गांव वाले खुश हो गए। सब ने कृष्ण की जय जयकार की। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब भी करो जोर से। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत पहले की बात है बच्चों। एक गुरुकुल में दो ऐसे दोस्त रहते थे जिनकी जोड़ी पूरे आश्रम में मशहूर थी। एक थे कान्हा, नटखट मुरली वाले, हर समय शरारत के मूड में, और दूसरे थे सुदामा, पतले दुबले सीधे साधे और हमेशा सोचने वाले। गुरुजी कहते थे कान्हा पढ़ाई कम करता है, शरारत ज्यादा। तो सुदामा तुरंत बोलते, गुरुजी लेकिन कान्हा हंसते ज्यादा हैं। कान्हा हंसते हुए कहते, और तुम चिंता ज्यादा करते हो मित्र। दोनों दोस्त साथ पढ़ते, साथ लकड़ियां लाते और साथ खेलते। कभी कभी तो इतना खेल लेते कि भूखे ही सो जाते। सुदामा बोले, कृष्ण आज फिर खाना नहीं मिला। कृष्ण हंसकर बोले, कोई बात नहीं मित्र, आज भूख भी हमारा दोस्त है। दोनों जोर जोर से हंस पड़ते समय बड़ा चालाक होता है बच्चों। वही कान्हा आगे चलकर बने द्वारका के राजा श्री कृष्ण, और वही सुदामा बन गए एक बेहद गरीब ब्राह्मण। सुदामा की झोपड़ी में हवा ज्यादा रहती थी और सामान बहुत कम। उनकी पत्नी बोली, स्वामी आपके दोस्त तो राजा हैं, कभी मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा घबरा गए। अरे मैं ऐसे ही चला जाऊं, मेरे पास देने को है ही क्या? घर में बस थोड़ा सा चिवड़ा पोहा था। पत्नी ने उसे कपड़े में बांधा। सुदामा बोले, इतना साधारण उपहार? पत्नी मुस्कुराई। दोस्ती साधारण नहीं होती। सुदामा चल पड़े द्वारका की ओर। रास्ते में पैर दुखे, पेट में भूख लगी, पर दिल में एक ही बात थी, मेरा दोस्त कृष्ण। द्वारका का महल देखकर सुदामा की आंखें खुली की खोली रह गईं। इतना बड़ा घर और मैं इतने छोटे कपड़ों में। उधर जैसे ही कृष्ण को पता चला सुदामा आए हैं, कृष्ण ने तुरंत मुरली रखी और नंगे पांव दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही गले लगा लिया। अरे मोटे नहीं हुए अभी तक, कृष्ण हंसकर बोले। सुदामा शर्म से बोले, और तुम राजा बन गए। कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बिठा दिया। राजमहल वाले सोच में पड़ गए। राजा या दोस्त? सुदामा चिवड़े की पोटली छिपाने लगे। कृष्ण बोले, अरे क्या छुपा रहे हो? कृष्ण ने चिवड़ा खाया और बोले, वाह ये तो अमृत है। सुदामा सोचने लगे, शायद भूख में सब अच्छा लगता है। सुदामा ने कुछ मांगा ही नहीं। वे तो बस दोस्त से मिलकर ही खुश थे। लेकिन जब वे घर लौटे तो उनकी झोपड़ी बदल चुकी थी। सुंदर घर, ढेर सारा अनाज, खुशियां ही खुशियां। सुदामा समझ गए कृष्ण ने दोस्ती निभा दी। अगर ये कहानी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं और कौन सी कहानी आप देखना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहुत ही खतरनाक राक्षसी जो बच्चों को मारने आई थी, उसे भगवान कृष्ण ने माँ जैसा दर्जा क्यों दिया? और ऐसा क्या हुआ कि वह खुद ही हार गई? आइए सुनते हैं ये रोचक और थोड़ी हैरान करने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा का राजा कंस हमेशा डरा रहता था, क्योंकि उसे बताया गया था कि देवकी का एक बच्चा उसका अंत करेगा। इसी डर में वह गलत फैसले लेता रहता था। और जब उसे पता चला कि गोकुल में एक अनोखा बालक जन्मा है, तो उसने उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। पूतना दिखने में बहुत सुंदर बन सकती थी और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। वह माँ के रूप में सज संवर कर गोकुल पहुंची ताकि किसी को शक न हो। गांव की भोली गोपियां उसे देखकर खुश हो गईं और समझी कि कोई देवी या साध्वी आई है। इसलिए वे उसे यशोदा मैया के घर ले गई, जहां नन्हे कृष्ण आराम से झूले में लेटे थे। कृष्ण को देखते ही पूतना थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उस बच्चे की मुस्कान कुछ अलग ही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके कृष्ण को गोद में उठाया और उन्हें दूध पिलाने लगी। लेकिन वह दूध जहरीला था। पूतना को लगा कि अब यह बच्चा कुछ ही पल में मर जाएगा, पर तभी कुछ अजीब हुआ। छोटे से कृष्ण ने दूध के साथ साथ पूतना की सारी ताकत भी खींचनी शुरू कर दी।
पूतना को तेज दर्द होने लगा। वह घबरा गई। उसका सुंदर रूप बदलने लगा और उसका असली डरावना रूप सामने आ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरे गोकुल में हड़कंप मच गया। लोग दौड़ते हुए आए। यशोदा मैया डर गई और उन्हें लगा कि उनका लाला खतरे में है। लेकिन अगले ही पल सब चौंक गए। पूतना जमीन पर गिर चुकी थी और बाल कृष्ण उसके ऊपर खेलते हुए हंस रहे थे, जैसे उनके लिए यह सब एक छोटा सा खेल हो। गांव वाले हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकता है। बाद में समझ आया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। पूतना का अंत हो गया। लेकिन कहा जाता है कि क्योंकि उसने कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाया था, भले ही उसका मन गलत था, फिर भी उसे माँ जैसा स्थान मिला। इस कहानी में डर भी है, हैरानी भी है और एक मीठा सा भाव भी, जो बच्चों को यह दिखाता है कि कृष्ण की लीलाएं हमेशा अनोखी होती हैं। और इसलिए आज भी पूतना की कहानी सुनकर बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कृष्ण की हर लीला इतनी अलग और चमत्कारी क्यों होती है। वृंदावन में एक सुंदर सुबह थी। हल्की हवा चल रही थी, पक्षी गा रहे थे और पूरे गांव में शांति का माहौल था। छोटे कृष्ण अपने मित्रों और गायों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। सब कुछ शांत था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पास ही एक भयानक राक्षस छिपा बैठा। वह था बकासुर, एक विशाल बगुले जैसा राक्षस। चलते चलते सब बच्चे हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे। सुदामा बोला, कृष्ण, आज हम जंगल में दूर तक जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन सब लोग साथ साथ रहना। कुछ ही देर में वे हरे भरे वृंदावन के जंगल में पहुंच गए। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और ठंडी हवा, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। गायें शांत होकर घास चरने लगी और बच्चे खेल में मग्न हो गए। थोड़ी देर बाद कृष्ण एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी बांसुरी बजाने लगे। मीठी धुन सुनकर सभी मित्र मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन अचानक जंगल का माहौल बदलने लगा। पक्षी उड़कर दूर जाने लगे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। सुदामा ने धीरे से कहा, कृष्ण, ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। तभी बच्चों को सामने एक अजीब सा काला झील दिखाई दी। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और पानी के ऊपर हल्का सा धुंध छाया हुआ था। अचानक जमीन पर एक विशाल छाया पड़ी। सभी बच्चों ने डरकर ऊपर देखा। उनके सामने खड़ा था एक भयानक राक्षस, बकासुर। वह एक विशाल बगुले के रूप में था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसकी लंबी चोंच तलवार जैसी तेज थी। सभी बच्चे घबरा गए। वे कृष्ण के पीछे छिपते हुए बोले, कृष्ण, हमें बचाओ। लेकिन कृष्ण बिल्कुल शांत खड़े रहे। अचानक बकासुर ने जोर से हमला किया। वह अपनी विशाल चोंच के साथ कृष्ण की ओर झपटा। कुछ समझने से पहले ही उसने कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़ लिया और निगल लिया। यह देखकर सभी मित्र डर से चिल्लाने लगे। लेकिन बकासुर को पता नहीं था कि उसने किससे निगल लिया। दूसरी ओर उसके अंदर कृष्ण शांत खड़े थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह तेज इतना शक्तिशाली था कि बकासुर के शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। राक्षस तड़पने लगा और जोर से चिल्लाया। आखिरकार उसने कृष्ण को वापस बाहर निगल दिया। अब कृष्ण उसके सामने खड़े थे। बकासुर फिर से हमला करने ही वाला था कि कृष्ण ने उसकी विशाल चोंच को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अगले ही पल उन्होंने पूरी ताकत से उसकी चोंच को दो हिस्सों में तोड़ दिया। भयानक राक्षस बकासुर जमीन पर गिर गया। जंगल फिर से शांत हो गया। कृष्ण के मित्र दौड़कर उनके पास आए। सुदामा खुशी से बोला, कृष्ण, तुमने हमें बचा लिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, जब तक हम साथ हैं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूरज ढलने लगा और सब बच्चे गायों के साथ वापस वृंदावन की ओर चल पड़े। इस तरह छोटे से कृष्ण ने भयानक बकासुर का अंत कर दिया। लेकिन सवाल वही था, क्या कृष्ण सच में सिर्फ एक साधारण बालक थे? आगे क्या हुआ जानिए कल शाम 7 बजे। गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी कभी बहुत स्वच्छ और पवित्र थी। गांव की गायें वहीं पानी पीती थीं, बच्चे वहीं खेलते थे और पूरे गांव की खुशहाली उसी नदी पर निर्भर थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। यमुना का पानी काला पड़ने लगा।
नदी के पास जाने वाले पक्षी गिरने लगे और जो भी गाय पानी पीती वह बीमार होकर गिर जाती। पूरा गोकुल डर गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जल्द ही सबको पता चला कि उस नदी में रहने लगा है एक भयानक सर्प, कालिया नाग। उसका जर इतना घातक था कि नदी का जल भी विष बन गया था। कोई भी यमुना के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और माँ अपने बच्चों को बार बार चेतावनी देती कि नदी के किनारे मत जाना। लेकिन एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते उसी नदी के किनारे पहुंच गए। उनके मित्र घबरा गए और बोले, कृष्ण यहाँ मत आओ, इस नदी में कालिया नाग रहता है, ये बहुत खतरनाक है। कृष्ण मुस्कुराए और नदी की ओर देखने लगे। कृष्ण समझ गए कि यह डर खत्म करना जरूरी है। अचानक वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। मित्र चिल्लाए, कृष्ण क्या कर रहे हो? और अगले ही क्षण कृष्ण ने ऊंची छलांग लगाई और सीधे यमुना नदी में कूद पड़े। पानी में तेज लहरें उठी और पूरा गोकुल बहला गया। नदी का पानी उबलने लगा और अचानक जल से निकला एक विशाल काला सर्प, कालिया नाग। उसकी कई फन थे, आंखें लाल थी और वह क्रोध से फुफकार रहा था। उसने कृष्ण को अपने कुंडलों में जकड़ लिया। यशोदा मैया दौड़ती हुई नदी किनारे पहुंची और उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया नाग के कुंडल में बंधे हैं। वे रो पड़ी, कन्हैया। गांव वाले भी भयभीत होकर खड़े थे। सबको लगा अब कृष्ण को बचाना असंभव है, लेकिन कृष्ण बिल्कुल शांत थे। अचानक उन्होंने अपने शरीर को छोटा किया और एक झटके में नाग के कुंडल से निकल आए। कालिया नाग क्रोधित होकर हमला करने लगा, लेकिन कृष्ण उसकी पीठ पर कूद गए और फिर हुआ अद्भुत दृश्य। कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। हर बार जब कृष्ण एक फन पर पैर रखते, नाग की शक्ति कम होती जाती। कुछ ही क्षणों में कालिया नाग कमजोर पड़ गया और हार मान गया। तभी उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां कृष्ण के सामने आकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए, यह आपके बल को नहीं पहचान पाया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह नदी गोकुल वासियों की है, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी किसी को कष्ट मत देना। कालिया नाग ने सिर झुका दिया और अपने परिवार के साथ यमुना छोड़कर चला गया। धीरे धीरे यमुना का पानी फिर से स्वच्छ हो गया, पेड़ हरे हो गए और गायें फिर से पानी पीने लगीं। गांव वाले खुशी से झूम उठे और यशोदा मैया ने कृष्ण को गले लगा लिया। तब सब समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वे गोकुल के रक्षक हैं जो सबके भय को दूर करने आए हैं। यशोदा माँ ने सोचा था वो सिर्फ एक शरारती बच्चे को सजा दे रही है, लेकिन आज वृंदावन में कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने कभी नहीं देखा। वृंदावन का एक साधारण सा दिन था। सुबह से ही गोपियां एक एक करके उनके घर आ रही थीं। कोई शिकायत करती, यशोदा, तुम्हारा कान्हा फिर हमारा माखन चुरा गया। दूसरी बोली, हमने मटकी छत पर टांग दी थी, फिर भी पता नहीं कैसे पहुंच गया। तीसरी हंसते हुए बोली, और ऊपर से बंदरों को भी खिला दिया। यशोदा मैया पहले तो मुस्कुराई, उन्हें अपने नटखट कान्हा पर प्यार भी आ रहा था। लेकिन जब शिकायतें बढ़ती गईं, तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया, आज कान्हा को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, घर के अंदर रखी माखन की मटकी खाली पड़ी है। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे और उन निशानों पर सफेद माखन लगा हुआ था। वो निशान सीधे आंगन की तरफ जा रहे थे और फिर उन्होंने देखा, छोटा सा कान्हा अपने दोस्तों के साथ बैठा है। सभी मिलकर माखन खा रहे थे और कान्हा हंस हंस कर बंदरों को भी खिला रहा था। यशोदा मैया को देखते ही सारे बच्चे भाग गए, लेकिन कान्हा पकड़े गए। यशोदा मैया बोली, कान्हा, आज तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। यह कहकर वो कान्हा को पकड़ने दौड़ी। कान्हा आंगन में इधर उधर भागने लगे। आखिरकार यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ ही लिया। अब उन्होंने सोचा, आज इसे बांधकर रखूंगी ताकि दोबारा माखन चोरी ना करे। उन्होंने रस्सी लाई और कान्हा को ओखली से बांधने लगी। लेकिन आश्चर्य, रस्सी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती। उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर भी छोटी, तीसरी जोड़ी,
फिर भी छोटी। यशोदा मैया हैरान हो गई। उन्होंने सोचा, इतना छोटा बच्चा और रस्सी क्यों नहीं पहुंच रही। असल में कान्हा मुस्कुरा रहे थे, मानो कोई लीला चल रही हो। काफी कोशिशों के बाद जब यशोदा मैया थक गई, तब कान्हा ने खुद ही बंधना स्वीकार कर लिया और इस बार रस्सी ठीक से बंध गई। यशोदा मैया घर के काम में लग गई, लेकिन नटखट कान्हा शांत कहाँ बैठने वाले थे। उन्होंने ओखली को पीछे खींचते हुए रेंगना शुरू किया। धीरे धीरे वो आंगन से बाहर निकलकर 2 बड़े अर्जुन वृक्षों के बीच पहुंच गए। वो दोनों पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे। कान्हा ओखली को खींचते हुए ओखली पेड़ों में अटक गई। कान्हा ने जोर लगाया और अगले ही पल धड़ाम, दोनों विशाल वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। पूरा वृंदावन कांप उठा। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और तभी सबने एक अद्भुत दृश्य देखा। गिरे हुए पेड़ों से 2 तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर छोटे से कान्हा को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमें श्राप से मुक्त किया। हम अपने अहंकार के कारण वृक्ष बने हुए थे। तभी यशोदा मैया भी वहां पहुंची। उन्होंने चारों ओर देखा, गिरे पेड़, इकट्ठे गांव वाले और बीच में मासूम सा कान्हा ओखली से बंधा हुआ। कान्हा उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यशोदा मैया का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत कान्हा को गले लगा लिया। उस दिन यशोदा मैया समझ गई, उनका कान्हा साधारण बालक नहीं है। उसे कोई रस्सी नहीं बांध सकती, क्योंकि जो पूरे संसार को संभाले उसे कौन बांध पाएगा। अब कान्हा शरारत नहीं करेंगे, ऐसा यशोदा मैया ने सोचा। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। पार्ट 2 मिस मत करना। पार्ट 2 कल शाम 7 बजे। यशोदा माँ ने सोचा था वो सिर्फ एक शरारती बच्चे को सजा दे रही है, लेकिन आज वृंदावन में कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने कभी नहीं देखा। वृंदावन का एक साधारण सा दिन था। सुबह से ही गोपियां एक एक करके उनके घर आ रही थीं। कोई शिकायत करती, यशोदा, तुम्हारा कान्हा फिर हमारा माखन चुरा गया। दूसरी बोली, हमने मटकी छत पर टांग दी थी, फिर भी पता नहीं कैसे पहुंच गया। तीसरी हंसते हुए बोली, और ऊपर से बंदरों को भी खिला दिया। यशोदा मैया पहले तो मुस्कुराई। उन्हें अपने नटखट कान्हा पर प्यार भी आ रहा था, लेकिन जब शिकायतें बढ़ती गईं, तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया, आज कान्हा को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, घर के अंदर रखी माखन की मटकी खाली पड़ी है। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे और उन निशानों पर सफेद माखन लगा हुआ था। वो निशान सीधे आंगन की तरफ जा रहे थे और फिर उन्होंने देखा, छोटा सा कान्हा अपने दोस्तों के साथ बैठा है। सभी मिलकर माखन खा रहे थे और कान्हा हंस हंस कर बंदरों को भी खिला रहा था। यशोदा मैया को देखते ही सारे बच्चे भाग गए, लेकिन कान्हा पकड़े गए। यशोदा मैया बोली, कान्हा, आज तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। यह कहकर वो कान्हा को पकड़ने दौड़ी। कान्हा आंगन में इधर उधर भागने लगे। आखिरकार यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ ही लिया। अब उन्होंने सोचा, आज इसे बांधकर रखूंगी ताकि दोबारा माखन चोरी ना करे। उन्होंने रस्सी लाई और कान्हा को ओखली से बांधने लगी, लेकिन आश्चर्य, रस्सी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती। उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर भी छोटी, तीसरी जोड़ी, फिर भी छोटी। यशोदा मैया हैरान हो गई। उन्होंने सोचा, इतना छोटा बच्चा और रस्सी क्यों नहीं पहुंच रही। असल में कान्हा मुस्कुरा रहे थे, मानो कोई लीला चल रही हो। काफी कोशिशों के बाद जब यशोदा मैया थक गई, तब कान्हा ने खुद ही बंधना स्वीकार कर लिया और इस बार रस्सी ठीक से बंध गई। यशोदा मैया घर के काम में लग गई, लेकिन नटखट कान्हा शांत कहाँ बैठने वाले थे। उन्होंने ओखली को पीछे खींचते हुए रेंगना शुरू किया। धीरे धीरे वो आंगन से बाहर निकलकर 2 बड़े अर्जुन वृक्षों के बीच पहुंच गए। वो दोनों पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे। कान्हा ओखली को खींचते हुए ओखली पेड़ों में अटक गई। कान्हा ने जोर लगाया और अगले ही पल धड़ाम, दोनों विशाल वृक्ष जमीन पर गिर पड़े।
पूरा वृंदावन कांप उठा। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और तभी सबने एक अद्भुत दृश्य देखा। गिरे हुए पेड़ों से दो तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर छोटे से कान्हा को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमें श्राप से मुक्त किया। हम अपने अहंकार के कारण वृक्ष बने हुए थे। तभी यशोदा मैया भी वहां पहुंची। उन्होंने चारों ओर देखा, गिरे पेड़, इकट्ठे गांव वाले और बीच में मासूम सा कान्हा ओखली से बंधा हुआ। कान्हा उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यशोदा मैया का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत कान्हा को गले लगा लिया। उस दिन यशोदा मैया समझ गई, उनका कान्हा साधारण बालक नहीं है। उसे कोई रस्सी नहीं बांध सकती, क्योंकि जो पूरे संसार को संभाले उसे कौन बांध पाएगा। अब कान्हा शरारत नहीं करेंगे, ऐसा यशोदा मैया ने सोचा। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। पार्ट 2 मिस मत करना। पार्ट 2 कल शाम 7 बजे। वृंदावन में एक बहुत गरीब बुद्धि औरत रोज फल बेचने आती थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात छोटे कृष्ण से हुई और उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसने भगवान को पहचाना नहीं, पर भगवान ने उसे पहचान लिया। वृंदावन की हरी भरी गलियों में एक दिन सुबह का समय था। गाय आराम से चार रही थी, बच्चे खेल रहे थे और नंद भवन के आंगन में छोटे कृष्ण अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी दूर से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, फल ले लो, मीठे मीठे ताजे फल ले लो। ये आवाज एक बहुत गरीब बुद्धि फल बेचने वाली औरत की थी। जैसे ही कृष्ण ने उसकी आवाज सुनी, वो तुरंत खड़े हो गए। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन्हें फल बहुत पसंद थे। मुझे फल चाहिए, फल वाली ने मुस्कुराकर पूछा। लल्ला, बदले में क्या दोगे? कृष्ण थोड़ी देर सोचने लगे, फिर बोले, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैया घर पर नहीं है, पर मैं अभी आता हूँ। कृष्ण दौड़ते हुए घर के अंदर गए और अपनी छोटी सी मुट्ठी में गेहूं के दाने भरकर वापस आए। लेकिन जब वो भागते हुए लौट रहे थे, रास्ते में अधिकतर दाने गिर गए और उनके हाथ में सिर्फ कुछ ही दाने बचे। कृष्ण ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी खोली और वो थोड़े से दाने फल वाली के हाथ में रख दिए। फल वाली ने कृष्ण का मासूम चेहरा देखा, उनकी प्यारी मुस्कान देखी और उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, इतना प्यारा बच्चा और इतनी छोटी सी भेंट। और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी पूरी टोकरी के मीठे फल कृष्ण को दे दिए। कृष्ण बहुत खुश हुए, फल लेकर हंसते हंसते अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही उसने टोकरी को उठाकर अंदर झांका, वो अचानक रुक गई। उसकी सांसें थाम गई, उसकी आंखें फट गई, क्योंकि टोकरी अब खाली नहीं थी। टोकरी हीरे, मोती और सोना से चमक रही थी। वो कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उससे समझ आ गया कि वो कोई सामान्य बच्चा नहीं था, वो स्वयं नारायण थे। वो रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दे दिया। उस दिन उस बुद्धि औरत को समझ आया कि भगवान को धन दौलत की नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति की जरूरत होती है। जो भी भगवान को सच्चे दिल से कुछ देता है, भगवान उसे उससे कहीं ज्यादा लौटा देते हैं। इसलिए कहते हैं, कृष्ण हमेशा सब देखते हैं और सच्चे मन से दिया गया सबसे छोटा दान भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। वृंदावन की सुंदर धरती, जहाँ चारों ओर हरे पेड़ पौधे, गायों की घंटियों की मीठी धुन और यमुना के तट की ठंडी हवा बच्चों के खेल की साथी बनती थी, वहीं रहते थे हमारे प्यारे नटखट बालक कृष्ण और उनके बड़े भैया बलराम। हर सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरणों के साथ कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बछड़ों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते थे। रास्ते भर बांसुरी की धुनें, खिलखिलाती हंसी और शरारतें हवा में तैरने लगती। एक दिन सुबह खूब भूख लगी थी और उनके गोल मटोल दोस्त मधुमंगल पेट पकड़कर बोले कि आज तो कुछ मजेदार खाने की चाहत है।
कृष्ण ने चमकीली आंखों से मुस्कुराते हुए तालवन के मीठे फलों का सुझाव दिया, जो दूर से ही देखने पर मुंह में पानी ले आई। मधुमंगल ने तुरंत हामी भर दी और बाकी सभी दोस्त भी खुशी से कूद पड़े। सब मिलकर तालवन की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही बच्चे तालवन के पास पहुंचे, उनकी आंखें खिल उठीं। पेड़ों पर लदे रसदार फल मानो कह रहे हों, आओ और हमें खाओ। सभी बच्चों के पेट में भूख के कारण ढोल बजने लगे। मगर तभी एक दोस्त ने डरते हुए कहा कि तालवन में बहुत भयानक धेनुकासुर दानव रहता है, जो यहाँ किसी को फल छूने भी नहीं देता। उसकी लात लग जाए तो सीधे बादलों में पहुंच जाओ। मित्रों के चेहरों से हंसी गायब होकर घबराहट की रेखाएं उभर आईं। मधुमंगल ने पेड़ों को देखकर भी कहा कि उसे बादलों में उड़ने का कोई इरादा नहीं है, चाहे फल कितने ही मीठे क्यों ना हो। कृष्ण ने हंसते हुए सबको समझाया कि ये फल प्रकृति की देन है, दानव की निजी मिल्कियत नहीं। जब धरती माँ ने इन्हें सभी के लिए उगाया है, तो फिर किसी को रोकने का हक किसी दानव को कैसे मिल गया। कृष्ण की बातों से सभी दोस्तों के दिल में हिम्मत की धूप खिल गई और बलराम आगे आए। उन्होंने कहा कि आज हम फल खाने की परमिशन खुद लेकर रहेंगे। बलराम एक पेड़ के पास जाकर उसे जोर से हिलाने लगे। पेड़ जोर से हिलने लगा और फल गिरने की तैयारी में ही थे कि अचानक जंगल में से भारी कदमों की गर्जन भरी आवाजें आने लगी। झाड़ियों के बीच से काला भारी भारी सांसें लेता लाल लाल आंखों वाला धेनुकासुर दानव निकला। उसका शरीर गधे जैसा था, लेकिन ताकत किसी पहाड़ से कम नहीं। वह गुस्से में दहाड़ा कि उसके तालवन में घुसकर कौन फल खाने की हिम्मत कर रहा है। मधुमंगल तुरंत डरकर कृष्ण के पीछे छुप गया। कृष्ण ने आगे बढ़कर धेनुकासुर को समझाने की कोशिश की। बोले कि यह फल पेड़ ने उगाए हैं, धरती माँ ने इन्हें सभी के लिए दिया है, न कि किसी एक के लिए। मगर धेनुकासुर अहंकार में चिल्लाया कि उसकी ताकत ही उसका मालिकाना हक है, जिसे वह रोक देता है वही उसका गुलाम। धेनुकासुर झपटकर बलराम की तरफ बढ़ा। बलराम शांत मगर तैयार खड़े थे। धेनुकासुर जितनी तेजी से आया, बलराम ने उतनी ही तेजी से उसकी टांगे पकड़ ली और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगे। हवा भी घूमने लगी और फिर एक जोरदार झटके से बलराम ने उसे दूर फेंक दिया। धेनुकासुर पेड़ से टकराया और ढेर सारे फल नीचे गिर पड़े। मधुमंगल खुशी से कूद पड़ा और फल बटोरने लगा, मगर धेनुकासुर अभी रुका नहीं था। उसने जोर से चीख लगाई कि उसके भाई जल्द ही उसकी मदद के लिए आने वाले हैं। देखते ही देखते कई और दानव मैदान में उतर आए। सबकी आंखों में गुस्सा और टांगों में बिजली जैसी ताकत। बच्चे घबरा गए, लेकिन कृष्ण पूरे आत्मविश्वास से बोले कि जब दोस्त साथ हों तब डर को जगह कहाँ मिलती है। भीषण लड़ाई शुरू हो गई। एक बड़ा दानव कृष्ण पर झपटा, मगर कृष्ण फुर्तीले पक्षी की तरह उछलकर उसकी पीठ पर जा चढ़े और उसके कान पकड़कर बोले कि फल बच्चों के लिए है और दूसरों को अधिकार से वंचित करना गलत है। दानव चीखते हुए नीचे गिरा और बलराम ने बाकी दानवों को भी पेड़ों से टकराकर ढेर कर दिया। हर बार फल गिरते और बच्चे खुशी से ताली बजाते। आखिर में धेनुकासुर और उसके सारे साथी हारकर जंगल की दूरियों में गायब हो गए। तालवन में फिर शांति लौट आई। जीत के बाद बच्चों ने मिलकर तालवन के फल खाना शुरू किया। मधुमंगल तो मानो रस की नदी में डूब गया। कृष्ण हंसते हुए बोले कि आज हमने ये सीख ली है कि धरती के दान पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। खाना, पानी, हवा, खुशी सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। किसी की ताकत उसे मालिक नहीं बना सकती। बलराम भी बोले कि जो लोगों को डराकर उनका हक छीनते हैं, वे कभी सम्मान नहीं पा सकते। मधुमंगल ने तुरंत एक और फल गटक लिया और हंसकर बोला कि वह बस क्वालिटी टेस्ट कर रहा है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी तालवन में गूंज उठी, जैसे पेड़ों ने भी राहत की सांस ली हो। उस दिन के बाद तालवन के फल किसी के डर के बिना सभी बच्चों के लिए उपलब्ध थे। कृष्ण और बलराम ने सिर्फ एक दानव को हराया नहीं, बल्कि उस सोच को हराया जिसने दूसरों के हक को ताकत के बल पर दबाने की कोशिश की। तालवन अब खुशियों का बगीचा बन गया। बच्चे जब भी वहां जाते, उन्हें याद आता कि हक और खुशी तब सबसे सुंदर होते हैं जब सबके साथ साझा किए जाए। वृंदावन की हवा उस जीत की कहानी फिर से सुनाती, जैसे कह रही हो कि
असली ताकत प्यार, समानता और साथीपन में है। वह दिन बच्चों के दिल में हमेशा के लिए बस गया, क्योंकि उस दिन उन्होंने सीखा कि निडर होकर सही के लिए खड़े होना ही असली वीरता है। इसी तरह बालक कृष्ण और बलराम ने वृंदावन के सभी बच्चों को यह संदेश दिया कि दुनिया का हर पल, हर खुशी और हर मौका सबके लिए बराबर है। किसी के अहंकार के कारण उसे खोने की जरूरत नहीं। हंसी, प्यार और बराबरी ही सच्ची जीत का रास्ता है। यही है कृष्ण की बाल लीलाओं का असली जादू, जो हजारों साल बाद भी हमारे दिलों में मुस्कान भर देता है। गोकुल की गलियों में एक दिन खूब शोर मचा हुआ था। नंद बाबा का आंगन बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज रहा था। छोटे नटखट कृष्ण, जो अपनी माखन चोरी की शरारतों के लिए पहले ही मशहूर थे, आज फिर कोई नई शैतानी करने की फिराक में थे। यशोदा मैया रसोई में माखन बना रही थी। तभी बाहर से एक बच्चा दौड़ते हुए आया और बोला, मैया मैया देखो, कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा चौंक गईं। उन्होंने दौड़ते हुए कृष्ण को पकड़ लिया और बोली, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कृष्ण मासूम सा चेहरा बनाकर बोले, नहीं मैया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। मैया ने कहा, अगर नहीं खाई तो मुंह खोल। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा दंग रह गई। मुंह में केवल मिट्टी नहीं थी, बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। तारे, ग्रह, समुंदर, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ। यशोदा की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ पलों के लिए वो भूल गईं कि वो एक माँ है और उनके सामने भगवान खड़े हैं। लेकिन अगले ही पल कृष्ण ने अपनी मुस्कान से सारी चमत्कारिता मिटा दी और बोले, मैया अब माखन मिलेगा या नहीं? यशोदा मुस्कुराई, गले लगाया और बोली, तू कुछ भी कर ले, तू है तो मेरा लाडला ही। अगर ये कहानी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं और कौन सी कहानी आप देखना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। गोकुल में त्योहार की तैयारी हो रही थी, लेकिन गांव के बाहर का जंगल रहस्यमयी हो गया था। दिन दहाड़े जानवर गायब हो जाते, रात को अजीब सी आवाजें आती। गोप डरने लगे। नंद बाबा ने कहा, किसी को भी उस जंगल की ओर नहीं जाना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराया, पर मैया अगर वहां कोई मुसीबत में हो तो? यशोदा मैया ने उसे गले से लगाया, तू तो अभी बच्चा है, तू नहीं जाएगा। गांव की छोटी बच्ची सुधा की कुछ गायें जंगल की तरफ चली गईं और वापस नहीं आई। सुधा रोती हुई कृष्ण के पास आई, कृष्णा मेरी गायें नहीं मिली, मैया डांटेगी। कृष्ण ने अपने मित्रों को बुलाया, चलो दोस्तों एक रोमांचक सफर शुरू करते हैं। कृष्ण, बलराम, सुधा और कुछ मित्र जंगल में पहुंचे। वहां पेड़ खुद ब खुद हिल रहे थे और हवा में अजीब गंध थी। एक झील के किनारे उन्होंने देखा कि पानी में परछाई कुछ और है, पर सामने कोई नहीं। अचानक एक विशालकाय सांप निकला, लेकिन वह असली न होकर धुआं बन गया। कृष्ण ने कहा, यह माया है, कोई असली राक्षस हमें डराने की कोशिश कर रहा है। एक गुफा से अचानक भयानक आवाज आई, तुम सब बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वृकासुर, एक 3 आंखों वाला आग उगलता राक्षस गुफा से बाहर निकला। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर और आंखें अंगारों जैसी चमकती थी। बलराम आगे बढ़ा, लेकिन राक्षस की माया से उसके हाथ बंध गए। सुधा डर गई। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राक्षस हम डरने नहीं आए, तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। कृष्ण ने वृकासुर से कहा, अगर तू सच में सबसे शक्तिशाली है तो खुद को मिट्टी में बदल कर दिखा। राक्षस हंसा, इतना आसान, देखो। और जैसे ही वह मिट्टी बना, कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई। उसकी मधुर धुन से मिट्टी पिघल गई और वृकासुर की माया टूट गई। सच सामने आया, वह असल में एक साधारण तांत्रिक था जो गांव वालों को डराकर जंगल पर राज कर रहा था। गांव वाले जब सच जानकर आए तो सुधा की सभी गायें सुरक्षित मिल गईं। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले से लगाते हुए कहा, कितना भी मना करूं तू तो बस सबकी भलाई सोचता है। नंद बाबा बोले, अब इस त्योहार में असली नायक कृष्ण ही होगा। कृष्ण ने बच्चों को समझाया, डर को पहचानो, उसका सामना करो, तभी असली शक्ति मिलती है। सुधा बोली, कृष्णा तू तो सबसे बड़ा दोस्त है। कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई और पूरा गांव नाचने लगा। फूलों की बारिश हुई
और आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। सब हंसते झूमते और कृष्ण की जय जयकार करते रहे। अगर ये कहानी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं और कौन सी कहानी आप देखना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। वृंदावन की शांत रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कृष्णा को अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। कृष्णा, मदद करो। ये आवाज एक पुराने वटवृक्ष से आ रही थी जो धीरे धीरे चमक रहा था। अगली सुबह कृष्णा ने अपने भाई बलराम और अपने दोस्त टुक टुक गिलहरी को बुलाया और उन्हें उस आवाज के बारे में बताया। तीनों दोस्त मिलकर उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही कृष्णा ने पेड़ को छुआ, एक चमकदार दरार जमीन पर उभरी और सबके सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। बिना डरे वो उस सुरंग में उतर गए और एक रहस्यमयी अंधेरी दुनिया में पहुंच गए। वहां पेड़ की आत्मा बंदी थी। उस जंगल के नीचे की दुनिया में अजीब जीव रहते थे। वहां उन्हें मिला एक बोलता हुआ तोता मित्रा, जो कभी इस जगह का रक्षक था। मित्रा ने बताया कि एक सर्प रक्षक कारकोटक अब लालच में अंधा हो चुका है और उसने प्रकृति की आत्मा को कैद कर लिया है। कृष्णा ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन से कारकोटक को शांत किया और उसे उसकी भूल का एहसास कराया। कारकोटक की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने आत्मा को आजाद कर दिया और जैसे ही वो मुक्त हुई, पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जैसे ही बच्चे बाहर निकले, वट वृक्ष अब पूरी तरह से जागृत और शांत था। कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, प्रकृति हमारी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। वृंदावन में एक बार फिर शांति और हरियाली लौट आई। अगर हमारी कहानी देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें बताएं आपको कौन सी कहानी देखना पसंद है, ताकि हम आपके लिए वो बना पाए। जय श्री कृष्णा। वृंदावन की शांत रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कृष्णा को अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। कृष्णा, मदद करो। ये आवाज एक पुराने वटवृक्ष से आ रही थी जो धीरे धीरे चमक रहा था। अगली सुबह कृष्णा ने अपने भाई बलराम और अपने दोस्त टुक टुक गिलहरी को बुलाया और उन्हें उस आवाज के बारे में बताया। तीनों दोस्त मिलकर उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही कृष्णा ने पेड़ को छुआ, एक चमकदार दरार जमीन पर उभरी और सबके सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। बिना डरे वो उस सुरंग में उतर गए और एक रहस्यमयी अंधेरी दुनिया में पहुंच गए। वहां पेड़ की आत्मा बंदी थी। उस जंगल के नीचे की दुनिया में अजीब जीव रहते थे। वहां उन्हें मिला एक बोलता हुआ तोता मित्रा, जो कभी इस जगह का रक्षक था। मित्रा ने बताया कि एक सर्प रक्षक कारकोटक अब लालच में अंधा हो चुका है और उसने प्रकृति की आत्मा को कैद कर लिया है। कृष्णा ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन से कारकोटक को शांत किया और उसे उसकी भूल का एहसास कराया। कारकोटक की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने आत्मा को आजाद कर दिया और जैसे ही वो मुक्त हुई, पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जैसे ही बच्चे बाहर निकले, वट वृक्ष अब पूरी तरह से जागृत और शांत था। कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, प्रकृति हमारी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। वृंदावन में एक बार फिर शांति और हरियाली लौट आई। अगर हमारी कहानी देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें बताएं आपको कौन सी कहानी देखना पसंद है, ताकि हम आपके लिए वो बना पाए। जय श्री कृष्णा। प्राचीन काल की बात है। वृंदावन नाम का एक सुंदर गांव था जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के निवासी बड़े ही सरल, धार्मिक और प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग थे। वे मुख्यतः गाय पालन करते थे और भगवान इंद्र की पूजा करते थे ताकि समय पर वर्षा हो और उनकी फसलें लहलहा उठे। वृंदावन में नंद बाबा का निवास था, जिनके पुत्र थे श्री कृष्ण। कृष्ण बचपन से ही असामान्य शक्तियों से युक्त थे और गांव के लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। वे मुरलीधारी, गोपाल, माखनचोर और बाल लीला के लिए प्रसिद्ध थे। वृंदावन वासियों ने भगवान इंद्र की पूजा की तैयारियां प्रारंभ की।
इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था और हर वर्ष वृंदावनवासी धूमधाम से उनका पूजन करते थे। कृष्ण ने यह देखा और उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताश्री, यह पूजा किसकी हो रही है और क्यों से? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, हम इंद्र देव की पूजा करते हैं ताकि वह समय पर वर्षा करें और हमारी गायों के लिए हरी भरी चरागाहें रहें। कृष्ण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, क्या इंद्रदेव ही हमें सब कुछ देते हैं? क्या यह उचित नहीं होगा कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जिसने हमें घास, जल, लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की है? गोवर्धन ही हमारे जीवन का आधार है। कृष्ण की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे केवल एक बालक थे, लेकिन उनकी बातों में गूढ़ ज्ञान था। अंततः नंद बाबा और गांव के लोग सहमत हो गए और इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने अन्न, दूध, दही, माखन और विभिन्न पकवानों का एक विशाल भोग बनाया और पर्वत की पूजा की। इस परिवर्तन से इंद्र क्रोधित हो उठे। उनका अहंकार आहत हुआ। उन्होंने सोचा, इन लोगों ने मेरी पूजा त्याग दी और एक पर्वत को पूजने लगे। इन्हें दंड मिलना चाहिए। क्रोध में भरकर इंद्र ने आकाश में घने बादल भेजे और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। बारिश इतनी भयानक थी कि गांव के घर बहने लगे, खेत जलमग्न हो गए और लोग भयभीत होकर एकत्रित हो गए। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। यह इंद्र का प्रकोप था। तब श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। चलो गोवर्धन पर्वत के पास चले। सभी लोग कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखते थे। वे उनके साथ गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे छत्र के समान सिर के ऊपर थाम लिया। उन्होंने सभी ग्रामीणों, पशुओं और बच्चों को पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। यह एक दिव्य दृश्य था। एक छोटा बालक अपने अंगुली पर पूरा पर्वत थामे हुए था और उसके नीचे समस्त वृंदावन सुरक्षित था। यह दृश्य देखकर इंद्र और भी अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा और तेज आंधी को और अधिक बढ़ा दिया। लेकिन उनका हर प्रयास विफल रहा। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण पर्वत को थामे रहे और सभी ग्रामीण सुरक्षित रहे। 7वें दिन इंद्र की बुद्धि ठिकाने आ गई। उन्होंने देखा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर का अवतार है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी सवारी ऐरावत हाथी पर सवार होकर श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया। आपके बाल रूप ने मुझे भ्रमित कर दिया। आप ही सच्चे ईश्वर हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। इंद्र ने श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया और वहां से लौट गए। वर्षा रुक गई, सूर्य निकल आया और वृंदावन फिर से हरा भरा हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण की जय जयकार की और उन्हें गोविंद और गिरिधारी की उपाधियां दी। उस दिन से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। हमें उन साधनों का सम्मान करना चाहिए जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अभिमान का त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए। वृंदावन में एक बहुत गरीब बुद्धि औरत रोज फल बेचने आती थी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात छोटे कृष्ण से हुई और उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसने भगवान को पहचाना नहीं, पर भगवान ने उसे पहचान लिया। वृंदावन की हरी भरी गलियों में एक दिन सुबह का समय था। गाय आराम से चार रही थी, बच्चे खेल रहे थे और नंद भवन के आंगन में छोटे कृष्ण अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी दूर से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, फल ले लो, मीठे मीठे ताजे फल ले लो। ये आवाज एक बहुत गरीब बुद्धि फल बेचने वाली औरत की थी। जैसे ही कृष्ण ने उसकी आवाज सुनी, वो तुरंत खड़े हो गए। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उन्हें फल बहुत पसंद थे। मुझे फल चाहिए, फल वाली ने मुस्कुराकर पूछा। लल्ला, बदले में क्या दोगे? कृष्ण थोड़ी देर सोचने लगे, फिर बोले, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैया घर पर नहीं है, पर मैं अभी आता हूँ। कृष्ण दौड़ते हुए घर के अंदर गए और अपनी छोटी सी मुट्ठी में गेहूं के दाने भरकर वापस आए।
लेकिन जब वो भागते हुए लौट रहे थे, रास्ते में अधिकतर दाने गिर गए और उनके हाथ में सिर्फ कुछ ही दाने बचे। कृष्णा ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी खोली और वो थोड़े से दाने फल वाली के हाथ में रख दिए। फल वाली ने कृष्ण का मासूम चेहरा देखा, उनकी प्यारी मुस्कान देखी और उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, इतना प्यारा बच्चा और इतनी छोटी सी भेंट। और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी पूरी टोकरी के मीठे फल कृष्ण को दे दिए। कृष्ण बहुत खुश हुए, फल लेकर हंसते हंसते अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही उसने टोकरी को उठाकर अंदर झांका, वो अचानक रुक गई। उसकी सांसें थाम गई, उसकी आंखें फट गई, क्योंकि टोकरी अब खाली नहीं थी। टोकरी हीरे, मोती और सोना से चमक रही थी। वो कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उससे समझ आ गया कि वो कोई सामान्य बच्चा नहीं था, वो स्वयं नारायण थे। वो रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दे दिया। उस दिन उस बुद्धि औरत को समझ आया कि भगवान को धन दौलत की नहीं, सच्चे प्रेम और भक्ति की जरूरत होती है। जो भी भगवान को सच्चे दिल से कुछ देता है, भगवान उसे उससे कहीं ज्यादा लौटा देते हैं। इसलिए कहते हैं, कृष्ण हमेशा सब देखते हैं और सच्चे मन से दिया गया सबसे छोटा दान भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। वृंदावन की शांत रात में, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कृष्णा को अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, कृष्णा मदद करो। ये आवाज एक पुराने वटवृक्ष से आ रही थी जो धीरे धीरे चमक रहा था। अगली सुबह कृष्णा ने अपने भाई बलराम और अपने दोस्त टुक टुक गिलहरी को बुलाया और उन्हें उस आवाज के बारे में बताया। तीनों दोस्त मिलकर उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही कृष्णा ने पेड़ को छुआ, एक चमकदार दरार जमीन पर उभरी और सबके सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। बिना डरे वो उस सुरंग में उतर गए और एक रहस्यमयी अंधेरी दुनिया में पहुंच गए। वहां पेड़ की आत्मा बंदी थी। उस जंगल के नीचे की दुनिया में अजीब जीव रहते थे। वहां उन्हें मिला एक बोलता हुआ तोता मित्रा, जो कभी इस जगह का रक्षक था। मित्रा ने बताया कि एक सर्प रक्षक कारकोटक अब लालच में अंधा हो चुका है और उसने प्रकृति की आत्मा को कैद कर लिया है। कृष्णा ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन से कारकोटक को शांत किया और उसे उसकी भूल का एहसास कराया। कारकोटक की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने आत्मा को आजाद कर दिया और जैसे ही वो मुक्त हुई, पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जैसे ही बच्चे बाहर निकले, वट वृक्ष अब पूरी तरह से जागृत और शांत था। कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, प्रकृति हमारी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। वृंदावन में एक बार फिर शांति और हरियाली लौट आई। अगर हमारी कहानी देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें बताएं आपको कौन सी कहानी देखना पसंद है, ताकि हम आपके लिए वो बना पाए। जय श्री कृष्णा।